अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तैन अली। एमके प्रिपरेशन की आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल टीचर इंटर्नी की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि उससे रेलेवेंट जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज हैं उनका आंसर किया जाए और आपको सारा प्रोसीजर समझाया जाए कि किस तरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट टू अप्लाई और जिसमें आपको पे क्या मिलनी है, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब्स हैं। इन जॉब्स की तादाद 12,500 बताई जा रही है और इसकी तमाम डिटेल्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट पर दी जाएंगी। तो अभी चूंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो हमेशा ये होता है कि जब कॉलेज में सीटें की जॉब्स आती हैं तो उसकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है और अब आप सब लोग मिलकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो अभी वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, लेकिन बेफिक्र रहें, वो जल्द ही ओपन हो जाएगी, उस मसले को रेक्टिफाई कर लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और वजीर तलीम जो पंजाब के हैं राना सिकंदर हयात साहिब, उन्होंने अपने पेज पर ये दिया है। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं, हम इन सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर बहुत बारीक है, शायद आपको बेहतर नजर ना आ रहा हो, लेकिन यही सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन जॉब्स की ड्यूरेशन क्या होगी, क्या ये परमानेंट जॉब्स हैं? तो मैं जैसे वीडियो के आगाज में बता चुका हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। ये 4 महीने के लिए इंटर्निस को अपॉइंट किया जा रहा है। इसकी ड्यूरेशन शुरू होगी 1 फरवरी 2025 से और ये जॉब एंड हो जाएगी, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 31 मई। तो 4 महीने हैं, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है। तो 4 महीनों के लिए ये स्कूल टीचर इंटर्निस को अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये 120 दिन बनते हैं, तो डेफिनेटली 4 महीनों की ही पे मिलेगी। एज लिमिट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। परमानेंट जॉब में इतनी ज्यादा एज लिमिट नहीं होती, लेकिन यहां पर है 21 से लेकर 45 ईयर्स तक। तो अगर आपको डिग्री कंप्लीट किए हुए 10-15 साल भी हो चुके हैं तो तब भी आप इस पे एप्लीकेबल हैं। तो जो लोग भी इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो लाजमी तौर पर इस पे अप्लाई करें, क्योंकि डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है इसमें क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी। अब गवर्नमेंट भर्ती करने जा रही है टीचर्स को प्राइमरी स्कूल के लेवल पे। प्राइमरी स्कूल्स अलग होते हैं, वहां पर नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक जस्ट क्लासेस होती हैं और एलिमेंट्री स्कूल्स जो नर्सरी से लेकर मिडल तक होती हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हाई स्कूल होते हैं नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक और हायर सेकेंडरी होते हैं नर्सरी से लेकर इंटर लेवल तक। तो गवर्नमेंट सारे स्कूल्स के लिए अलग अलग टीचर्स भर्ती कर रही है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बहुत कम मांगी गई है, यानी कि बीए और बीएससी। अगर आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीएस कर रहे हैं और आपके 2 साल कंप्लीट हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं, डिग्री का मुकम्मल होना जरूरी है। यानी कि अगर आप बीएस ऑनर्स वाले हैं तो कंप्लीट होना जरूरी है, उसके 2 साल इसमें काउंट नहीं होंगे। तो बीए या बीएससी इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी मास्टर्स है तो डेफिनेटली वो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बीए और बीएससी है। तो अगर आपके पास बीए बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कम होने पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपकी एफएससी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप बीए और बीएससी कर रहे हैं, एडीएस एडीपी कर रहे हैं और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। अगर वो कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्री स्कूल टीचर। एलिमेंट्री स्कूल टीचर मतलब मिडिल स्कूल टीचर। तो गवर्नमेंट में प्राइमरी स्कूल्स अलग होते हैं, मिडिल स्कूल्स अलग होते हैं। अब अगर गवर्नमेंट आपको एलिमेंट्री स्कूल टीचर के तौर पे भर्ती कर रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एलिमेंट्री स्कूल में अप्लाई करना है, मिडिल स्कूल में अप्लाई करना है। तो मिडिल स्कूल में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है एमए एमएससी या फिर बीएस ऑनर्स या फिर बीए या फिर बीएससी।
अब अगर आपके पास एमए एमएससी होगा या बीएस ऑनर्स होगा तो डेफिनेटली आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होगी, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। जबकि बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इन केस अगर गवर्नमेंट की उस सीट पर एमए एमएससी या बीएस ऑनर्स वाले अप्लाई नहीं करते तो तब बीए बीएससी वालों को कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एमए एमएससी और बीएस ऑनर्स वाले अप्लाई करेंगे तो ये उनके लिए बेहतर है, तो इन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्कूल टीचर या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। हाई स्कूल्स अलग होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स अलग होते हैं, सबकी सीटें अलग अलग आएंगी। तो इन पर जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। और यहां पर एक बात पॉइंट आउट कर दी गई है कि अगर वो आपको अपॉइंट कर रहे हैं बायो के लिए तो आपकी डिग्री बायो में होनी चाहिए, यानी कि आपकी एमएससी बायो में हो। अगर आपको उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उर्दू की सीट के लिए वो आपको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास एमए उर्दू होना चाहिए या बीएस ऑनर्स उर्दू होना चाहिए, तो आपके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी होती है, तो बायो के लिए बॉटनी ज़ूलॉजी वालों को भी कंसीडर कर लिया जाता है, कुछ दूसरी डिग्रीज को भी कंसीडर कर लिया जाता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट उसकी जो डिटेल्स है वो अपनी वेबसाइट पर देगी, वेबसाइट जैसे ही खुलेगी आप वहां पर वो डिटेल जाके देख सकते हैं। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर वो डिटेल्स शो होंगी। तो अब यहां पर क्या है कि आपके पास जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर है इसके लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो की गई है और वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल टीचर और मिडिल स्कूल टीचर, जिसे हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर भी कहते हैं, उसमें रेलेवेंट सब्जेक्ट वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर है। तो यहां पर आपके पास वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में लाजमी तौर पर डिग्री होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें? क्या आप अपनी एप्लीकेशंस लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। अप्लाई करने का तरीकेकार यह है कि ऑल एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई ऑन एसटीआई पोर्टल लिंक। अब गवर्नमेंट आपको एसटीआई के पोर्टल का लिंक देगी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर होगा, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की डेट है 22 ऑफ जनवरी टू 24 ऑफ जनवरी, यानी कि आपके पास 3 दिन है अप्लाई करने के लिए। आज है 21 जनवरी, यानी कि आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 21 जनवरी है, आपके पास 3 दिन है, 22, 23 और 24, तो 3 दिन है अप्लाई करने के लिए। डेफिनेटली आप अप्लाई कर लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना मुश्किल भी नहीं है। दूसरे नंबर पे है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो आरजी होती है, जिसमें अभी इंटरव्यू के मार्क्स शामिल नहीं होते, ये आपकी डिग्रीज की बेस पर होती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सारी डिटेल्स देंगे, तो उसके बेस पर जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो उस स्कूल के पर जिस पर आपने अप्लाई किया है उसके नोटिस बोर्ड पर लिस्ट कर दी जाएगी सुबह 10 बजे, और उसी दिन उसी स्कूल में या फिर रेलेवेंट ऑफिस में आपके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। अब इंटरव्यूज कहां पर कंडक्ट होने उसकी डिटेल्स भी फर्दर आ रही होंगी। मोस्टली इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के लिए डीओ एलिमेंट्री के ऑफिस में या उनके बताए गए वेन्यू पर, तो वो वहां पर हो जाएंगे। जबकि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए उस हाई स्कूल में भी हो सकते हैं इंटरव्यूज और उनके ऑफिस में भी हो सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। अभी तो ताल्लुक है अप्लाई करने से, तो 22, 23, 24 3 दिन अप्लाई करना है और 25 तारीख को उन्होंने आरजी लिस्टें लगानी है। हाउ टू अप्लाई, इसमें अब नेक्स्ट चीज ये है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका होगा उनकी लिस्ट लगेगी 29 जनवरी को, यानी कि गवर्नमेंट 4 दिन लेगी, 26, 27, 28, 29। चौथे दिन गवर्नमेंट इंटरव्यू के बाद सिलेक्टेड जो या सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो लिस्टें हैं वो अपलोड करेगी। ये वो है जो क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे, जिनकी डिग्री रेलेवेंट होगी। तो सुबह 10 बजे इनकी जो लिस्टें हैं वो स्कूल्स में और ऑनलाइन पोर्टल पर भी। पिछली लिस्टों का जिक्र नहीं किया गया कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे होंगी, लेकिन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो लिस्टें हैं ये ऑनलाइन पोर्टल पर भी आएंगी। फिर 2 दिन दिए जाएंगे कंप्लेंट से रेलेवेंट। अब जो कंप्लेंट्स हैं वो ली जाएंगी 29 और 30 जनवरी को। कंप्लेंट्स को कौन सुनेगा? कंप्लेंट्स आप किन को देंगे? कंप्लेंट्स आप देंगे डीओ को। अब डीओ कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है? मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स, उनके लिए डीओ एलिमेंट्री होता है, उनका ऑफिस अलग होता है। और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए जो डीओ होता है वो डीओ सेकेंडरी होता है, उनका ऑफिस अलग होता है।
तो आपने जिस स्कूल में अप्लाई किया होगा, अगर आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट में कोई मसला है, आपके मार्क्स सही ऐड नहीं हुए या किसी भी किस्म की गड़बड़ है, तो आप डेफिनेटली उसकी जो कंप्लेंट है वो डीओ एजुकेशन को दे सकते हैं और रेलेवेंट डीओ एजुकेशन को। तो 29 और 30 जनवरी उसके लिए है और शाम 5 बजे तक का टाइम है, यानी कि आप शाम 6-7 बजे अपनी कंप्लेंट्स लेकर ना पहुंचिएगा, शाम 5 बजे तक आप अपनी कंप्लेंट्स वहां पे जमा करवा सकते हैं। फिर उन कंप्लेंट्स को रेलेवेंट डीओ कमेटी बनाएगा तहसील लेवल पर और वो उसको सुनेगी 30 जनवरी को, और फाइनली जब वो कंप्लेंट्स जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे 31 जनवरी को जो सिलेक्टेड और एलिजिबल STIs होंगे, स्कूल टीचर इंटर्नीज होंगे, उनकी लिस्टें अपलोड हो जाएंगी पोर्टल पर ऑनलाइन। ये 31 जनवरी 2025 को होगी। और ये जो आने जाने का किराया है TA DA वगैरह वो नहीं दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप अपनी लिस्ट वगैरह चेक करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके कोई पैसे आपको नहीं मिलने, ये अमूमन लिखा जाता है। तो अब हम टाइमलाइन देखते हैं। अप्लाई करने की डेट है 22 से 24 जनवरी। मेरिट लिस्टें जो आरजी इंटरव्यू के बगैर हैं 25 जनवरी। इंटरव्यू उसी डेट को 25 जनवरी को। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्टें 29 जनवरी को। कंप्लेंट्स 29 और 30 जनवरी को और अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे 31 जनवरी को। अब यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स की तरफ से आने हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये होना है कि सर पे कितनी मिलनी है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो पे अनाउंस की गई है वो 38,000 है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए 40,000 है, सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए 45,000 है। तो हैंडसम पे है, अच्छी पे है, आपको इस पर लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट है? नहीं, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐड आया है उसमें बीएड का जिक्र नहीं है। अच्छा, बहुत सारी बातें की जाएंगी, हमने ऐसे सुना है, हमने ऐसे सुना है, हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। हम अपनी तरफ से नहीं, मतलब अपनी तरफ से कह सकते हैं कि शायद बीएड का कुछ ना कुछ वो सोच रहे हो, लेकिन वो शायद की बात है। गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की। जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो डेफिनेटली वो चीजें हम साथ साथ बताते जाते हैं। कोई नई अनाउंसमेंट आएगी वो भी हम बताएंगे। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पे, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम की तमाम जो न्यू अपडेट्स होती हैं वो शेयर होती हैं। तो अगर आपको सारी चीजों के साथ अपडेट रहना है तो आप एमके प्रिपरेशन के फेसबुक पेज पर जाएं या आप हमारे नंबर पे राब्ता करें, तो हम आपको अपने रेलेवेंट ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां से आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मैं आपको नंबर नोट करवा देता हूं 03047453 आप इस नंबर पे राब्ता करके कह सकते हैं कि हमें अपडेट्स के लिए अपने जनरल ग्रुप में ऐड कर दें, तो हम आपको अपने जनरल ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपडेट्स आप पर यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंचती रहेंगी। आप हमारे फेसबुक पेज लाइक कर लें तो वहां से सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो जो अपडेट्स आएंगी वो तो तब बताई जाएंगी, फिलहाल के लिए हम अपनी तरफ से कोई मफरूज़े शामिल नहीं करेंगे। हम आपको जस्ट वही फैक्ट्स बताएंगे जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर दी हैं। एक और नंबर नोट कर लें 0342447091। आप इस नंबर पर भी राब्ता करेंगे तो तब भी आप लोगों को हम रेलेवेंट ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आपके पास तमाम अपडेट्स जो है वो साथ साथ पहुंचती रहे। तो उसके लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। तो ये है पे से रेलेवेंट चीज। और बीएड का मैंने आपको बता दिया कि अभी तक गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.schools, स्कूल्स में एस आता है एट द एंड .punjab.gov.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सारी जो न्यू डिटेल्स हैं या कवायद ज़वाबत हैं वो इसी पर ही आएंगे। और अभी चूंकि रश है, जब भी सीटें इस तरह की आती हैं तो ये वेबसाइट जो है इन पर अचानक से लोड पड़ता है और ये कुछ देर के लिए इनका जो लिंक है या जो सर्वर है वो डाउन होता है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त मे बी ये वेबसाइट का इशू आ रहा हो, तब भी परेशान नहीं होना। आपने थोड़ा वेट करना है उस दिन शाम को या अगले दिन। आप 22 तारीख को अप्लाई करना शुरू करें तो अगर कोई इशू होता है सिर्फ उस सूरत में आप नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक कोई फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स आपसे लोगों से नहीं मांगे गए, लेकिन जब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट लगेगी इंटरव्यू से पहले तो आपसे कहा जाएगा कि इंटरव्यू वाले दिन आप तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए। आपके इंटरव्यू में यह नहीं कि आपसे वो कुछ चीजें सुनना शुरू कर देंगे। कभी कभार हो जाता है कि वो आपसे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं सिलेबस से रेलेवेंट, लेकिन मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। हमारा जो पहले तजुर्बा है, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज
किए हैं स्कूल टीचर इंटर्निस के, कॉलेज टीचर इंटर्निस के, ये कई दफा इंटरव्यू कर चुके हैं। पहले स्कूल टीचर्स इंटर्निस की इस लेवल पर कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, लेकिन आरजी होती थी वो बिल्कुल छोटे लेवल पर। या सीटीएस की रिक्रूटमेंट कॉलेज लेवल पर बार बार होती है, तो उसमें हम लोग इंटरव्यू करते हैं बतौर गवर्नमेंट लेक्चरर, हमें वो इंटरव्यूज करने होते हैं। स्कूल साइड पर भी कई दफा किए हैं, कॉलेज साइड पर भी किए हैं। तो मोस्टली यही डिमांड होती है कि डॉक्यूमेंट्स चेक करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो देखना यही होता है कि कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई तो उससे नहीं हटा जा सकता, तो उस सूरत में आप लोगों से क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। तो ये वो सारी की सारी डिटेल्स थी जो कि आप लोग जानना चाहते हैं एसटीआई से रेलेवेंट। इससे हटकर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे वो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें सारी चीजें पूछ सकते हैं, वो आपको साथ साथ सारी चीजें बताते चले जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।